आप जानते हैं, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मंच पर पवन सिंह, भोजपुरी गायक पवन सिंह खड़े हुए हैं। अंजलि राघव नाम की एक अभिनेत्री अपनी बात रख रही हैं और पवन उनके कमर को छूने की कोशिश कर रहे हैं और छू भी लेते हैं। ये क्या है, ये क्या है? एक बार बोल तो दिया करो। राघव रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ, अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ। भोजपुरी हीरो पवन सिंह को आप सब अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने एक हीरोइन के साथ गंदी हरकत की है, यानी अश्लील हरकत की है। और आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो देखकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है, क्योंकि इस वीडियो की चर्चा हर कहीं हो रही है और हर कोई जानना चाहता है कि पवन सिंह ने किस तरह की अश्लील हरकत की है हीरोइन के साथ और किसके साथ ये अश्लील हरकत हुई है और कहां पर ये अश्लील हरकत उन्होंने की है। जी हाँ दोस्तों, आप भी देखोगे तो आपको भी शर्म आ जाएगी और आपको भी पवन सिंह के ऊपर गुस्सा आएगा। और आप तो जानते होंगे कि भोजपुरी में कितनी ज्यादा अश्लीलता चलती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको अभिषा शर्मा जी, जो कि अच्छे और सच्चे पत्रकार हैं, उन्हीं का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपको सारी डिटेल के साथ पता चलेगी और आपको पता चलेगा क्या हुआ है, कैसी गंदी हरकत हुई है, वो आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आप जानते हैं, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मंच पर पवन सिंह, भोजपुरी गायक पवन सिंह खड़े हुए हैं। अंजलि राघव नाम की एक अभिनेत्री अपनी बात रख रही हैं और पवन उनके कमर को छूने की कोशिश कर रहे हैं और छू भी लेते हैं। ये क्या है, ये क्या है? अंजलि राघव शॉक्ड थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो हंस रही थी, मगर उनकी हंसी में आप उनके नर्वसनेस को महसूस कर सकते थे। सबसे शॉकिंग बात, यह घटनाक्रम होता है, बवाल होता है, इस पर माफी मांगने के बजाय पवन सिंह के आपको तेवर में दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, अंजलि राघव से लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने इसे क्यों बर्दाश्त किया। सामने पवन सिंह के सारे अंधभक्त बैठे हुए थे। आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनका जो सितारा है, उनका सुपरस्टार एक लड़की के साथ मंच पर बदतमीजी कर रहा है और वो पलटकर उन्हें थप्पड़ मारेंगी या उसका जवाब देंगे। निहायत ही शॉकिंग घटनाक्रम दोस्तों। पिछले 24 घंटों से मैं सोच रहा था कि खबर करूं ना करूं, मगर बहुत जरूरी हो जाता है, खास तौर से अब जबकि पवन सिंह की प्रतिक्रिया आई है इस पर, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर सबसे पहले वो शर्मनाक लम्हा देखिए, जब पवन सिंह अंजलि राघव के साथ मंच पर थे और फिर उनके कमर को छूते हैं। निहायत ही शर्मनाक लम्हा दोस्तों, देखा जाए। एक बार बोल तो दिया करो। राघव रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ, अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ। अंजलि राघव को इसी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना स्थान बनाना है, मगर उन्होंने इसके खिलाफ बगावत किया है। वो ये सवाल पूछ रही हैं कि अब जनता मुझसे ही पूछ रही है कि आपने इसे बर्दाश्त क्यों किया। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि अंजलि राघव पलटती, उन्हें थप्पड़ मारती, ये पलटकर एक थप्पड़ मारता, और फिर आपको क्या लगता है वहां जो भीड़ बैठी है, जो उनके अंधभक्त थे, वो क्या करते हैं? इनफैक्ट आप देखिएगा, इस कार्यक्रम के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, पवन सिंह के जो अंधभक्त हैं वो मुझे ही गाली दे रहे होंगे, जबकि प्रमाण के साथ मैंने उनकी बदतमीजी, उनकी अश्लीलता आपको दिखाई। अंजलि राघव नाराज हैं, देश की बेटी हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा, ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था।
तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो अश्लीलता हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं और ये अश्लीलता स्क्रीन पर कौन करते हैं? तो सांसद जब वो एक्टिंग किया करते थे, रवि किशन, मनोज तिवारी, इनके ढेरों अश्लीलता के क्लिप्स हैं। पवन सिंह भी वही अंदाजे में, जिस तरह की फिल्में करते हैं वो सब वही दिखाई देता है। निरहुआ, यानी कि ये तमाम सुपरस्टार्स हैं, पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन, इनकी सारी फिल्मों में बगैर रोक टोक के अश्लीलता की चलती है। नेहा सिंह राठौर, भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक मुहिम चलाई हुई है। और वो मुहिम क्या है? वो मुहिम ये है कि जो अश्लीलता इस फिल्म इंडस्ट्री में है उसे खत्म किया जाए। भोजपुरी के दायरे को सिर्फ बेबी बियर पी के नाचे छमक 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 छम या फिर रिंकिया के पापा तक सीमित ना रखा जाए। भोजपुरी की एक महान परंपरा है, एक बहुत ही खूबसूरत संस्कृति है, मगर ये जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं, इन्होंने इसे कहां तक ला दिया है, हम सब देख रहे हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया, माफी मांगी है पवन सिंह ने, मगर माफी देखिए किस तरह से। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा ना, जब भी कोई पकड़ा जाता है तो ये लोग धार्मिक कार्ड खेलते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर डाली है। इसके जरिए ये व्यक्ति सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा है। और क्या कहा है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक कहावत है, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई ना जाने पीर पर आई। अरे भाई, किसी और का तन या जिस्म तुम बगैर अनुमति के छू रहे थे तो तुम्हारे तन को क्या लग गया? और क्यों इस तरह का इमोशनल ड्रामा कर रहे हो? क्यों धर्म का सहारा ले रहे हो? क्यों ईश्वर का सहारा ले रहे हो? तुम्हें क्या लगता है धर्म तुम्हें इजाजत देता है इस तरह की हरकतें करने का? और मैं पवन सिंह के तमाम फैन से पूछना चाहता हूं, जो तुम्हारे आइडियल ने, तुम्हारे आदर्श ने किया है, वो जायज है? और दोस्तों, उसके बाद इन्होंने इंस्टाग्राम में सो कॉल्ड माफी मांगी है। यह भी पढ़िए, इस पर भी गौर कीजिए। अंजलि जी, व्यस्त स्केड्यूल के कारण मैं आपका लाइव देख नहीं पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बुरा लगा। मेरे आपके प्रति कोई गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद अगर आपको हमारे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये आदमी मंच पर सबके सामने कर रहा था। कल्पना कीजिए, अपने कमरे के अंदर, घर के अंदर, जब कोई और ना हो, जब भीड़ ना हो, तब ये व्यक्ति क्या क्या करता होगा। जब आपने मंच पर यह सब किया, और अंदाजे बयां देखिए, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बिजी था, मैं आपका लाइव नहीं देख पाया, मैं आपकी माफी नहीं देख पाया। अगर आपके दिल को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तुम्हें उसी मंच पर खड़े होकर, माननीय पवन सिंह जी, उसी मंच पर खड़े होकर कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। मगर आप जानते हैं पवन सिंह को कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जो भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता फैलाते हैं, चाहे पवन सिंह हो, निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, ये लोग अश्लीलता फैला रहे हैं और इन्हें पार्टियां आखिरकार टिकट देती हैं लड़ने के लिए। पवन सिंह भी, आपको याद है, कुछ दिनों पहले शायद भाजपा से उन्हें टिकट मिल ही गया था। ठीक है, भाजपा फिर दे देगी टिकट, क्योंकि देखिए पवन सिंह जैसे जो कैंडिडेट है ना, ये बहुत आदर्श है भाजपा के लिए। भाजपा में आपको एक पूरी भीड़ मिल जाएगी नेताओं की जो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संस्कृति का हिस्सा हो गई है, वो भाजपा में रच बस गई है। लिहाजा जो पवन सिंह ने किया है ना, ये अगर आप बीजेपी की निगाह से देखिए तो ये एक उपलब्धि है। वरना आप मुझे बताइए, एक बलात्कारी राम रहीम को भाजपा क्यों बार बार पैरोल पर रिहा करती है? यह सवाल किया जाएगा ना। आसाराम बार बार बेल पर रिहा हो रहे हैं, क्या सरकार ने इसका विरोध किया? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि इन प्रतीकों से हमें वोटों का फायदा होगा। पवन सिंह के प्रति भी जो नरमी दिखाई गई है, यह नरमी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की निगाह में उन्हें ऊंचा कद दिलाएगी, क्योंकि जो इस शख्स ने किया है यह कानूनन भी अपराध है, कानूनन भी अपराध है। अब जबकि अंजलि ने इस बारे में अपनी राय दे दी है, क्या इस तरह से हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा दी जाएगी कि मंच पर, भीड़ के सामने, सबके सामने वो सुरक्षित नहीं है और फिर अनर्गल तर्क दिया जाता है? शर्म इनको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस नहीं, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।